दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर पहुंच चुकी है। एक तरफ इजराइल और हमास की जंग की आग मिडिल ईस्ट को तपा रही है, तो दूसरी तरफ 1.5 साल से जारी रूस और यूक्रेन की जंग से दुनिया में संकट गहरा रहा है। लेकिन सबसे गंभीर संकट दुनिया के सामने तब खड़ा होगा जब इजराइल हमास की जंग सीरिया लेबनान के रास्ते ईरान में एंट्री करेगी। ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट का सुपर पावर है। ऐसे में ईरान की जंग में एंट्री से मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण ही बदल जाएंगे। दरअसल मध्य पूर्व में अचानक ही एक दशक में एक ताकतवर मुल्क की तरह उभर कर सामने आया है ईरान। पिछले 5 सालों से ईरान अपने हथियारों की नुमाइश कर अमेरिका और इजराइल को चिढ़ा रहा है। ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत के चलते आज वो मध्य पूर्व के 16 देशों में सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर खुद को स्थापित कर चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर ईरान अब नेगोशिएशन करने लगा है, क्योंकि आज के समय में ईरान के हथियारों के तरकश में हर वो तीर है जो इजराइल को नेस्तो नाबूद तो अमेरिका तक कोहराम मचा सकता है। यही वजह है कि ईरान को मध्य पूर्व का सुपर पावर कहा जा सकता है। ईरान भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से समुद्री महाशक्ति है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 5.5 लाख एक्टिव सैनिक और 2.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। आज आपको हम बताएंगे ईरान के उन हथियारों के बारे में जिनका हल्ला पश्चिमी देशों में मचा है, तो जिनके चलने से इजराइल में कोहराम मच सकता है। आखिर ईरानी सेना की 4 डिवीजनों में ऐसी क्या खास बात है कि वो हर मोर्चे पर जंग के लिए तैयार खड़ी दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात ईरान की ड्रोन शक्ति की। हाल के सालों में ईरान ने निगरानी और लड़ाकू ड्रोन विकसित करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। ईरानी सैन्य अधिकारियों का दावा है कि तेहरान अलग अलग प्रणालियों और तकनीकों पर आधारित इंजनों वाले ड्रोन बनाने में आत्मनिर्भर है। वहीं ईरान की चारों सेनाएं किसी भी प्रकार के ड्रोन संचालन और मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो या वायु सेना या फिर वायु रक्षा सेना हो। ईरान की ड्रोन फैक्ट्री से अराश, कियान, कर्रर, मोहाजर, कमांड 22, कामिकेज ड्रोन, शहीद 136 ड्रोन और तमाम अलग अलग तरह के ड्रोन बाहर निकले हैं, जिनकी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। लेकिन ईरान का सबसे शक्तिशाली ड्रोन है मोहाजिर 10। ईरान का मोहाजिर 10 ड्रोन इजराइल तक अटैक करने की ताकत रखता है। यह ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह ड्रोन 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये हमला करने के साथ साथ जासूसी करने में भी माहिर है। 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकता है। ये अलग अलग हथियार और बम ले जाने में सक्षम है। मोहाजिर 10 ड्रोन अमेरिका के Q9 रीपर की तरह दिखाई देता है। इस ड्रोन की खासियत है कि इसके अनावरण में खुद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी मौजूद रहे थे। इसके अलावा ईरान का कमान 22 ड्रोन 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 300 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। जमीन और समुद्र दोनों से ही इस ड्रोन को लॉन्च किया जा सकता है। ईरान का सबसे अहम मोहाजिर ड्रोन एक गाइडेड बम है, जो कि अत्याधुनिक निगरानी उपकरण ले जाने में सक्षम है। अब अगर ईरान की मिसाइल पावर को देखें तो एक एक मिसाइलें ईरानी सेना की ताकत में जोश भर रही हैं। ईरानी सेना ने इस बार सेना दिवस परेड में कादर क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया था, जो कि मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल है।
इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड सत्तार मिसाइल को भी नुमाया किया। तो साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली फकौर 90 मिसाइल को भी दुश्मन के सामने रखा। ईरान की मिसाइलों की गूंज अमेरिका तक पहुंच चुकी है। हाल ही में ईरान ने आवाज की स्पीड से 16 गुना तेज चलने वाली तूफानी मिसाइल बनाने का दावा किया है। ईरान ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम फतेह रखा है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है, यानी ये अमेरिकी शहरों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को लेकर ईरान का दावा है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद कर निकलने में सक्षम है। ईरान के इस दावे के साथ ही उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा तैयार होता जा रहा है। इससे पहले ईरान ने लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। इस मिसाइल की तकनीक ईरान ने उत्तर कोरिया से ली थी। इस बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने खुर्रमशहर 2 नाम दिया है। ईरान की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। साथ ही 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का चौथा वर्जन ईरान ने लॉन्च किया है। इससे पहले पिछले साल ईरान ने खैबर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर हड़कंप मचा दिया था। खैबर मिसाइल को लेकर ईरान का दावा है कि यह 2000 किलोमीटर तक टारगेट को नेस्तो नाबूद कर सकती है। इस मिसाइल को ट्रक पर लॉन्चर के जरिए टेस्ट किया गया था। खैबर मिसाइल न सिर्फ 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, बल्कि ये साथ में 1500 किलोग्राम बारूद भी ले जा सकती है। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा भंडार है जिसने खुद अमेरिकी सेना को चौंका दिया था। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी का दावा है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो कि परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। अब आपको ईरान की दूसरी मिसाइलों के बारे में भी बताते हैं। हालांकि ईरान की मिसाइलों की एकदम सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास जमीन से जमीन, जमीन से आसमान, आसमान से आसमान, आसमान से जमीन, पानी से आसमान तक मार करने वाली सारी मिसाइलें हैं। ईरान की मशहूर मिसाइलों के नाम हैं शहाब, कयाम, गदर, एमाद, खुर्रमशहर, मैशकट, कुद्स, पावे, सफीर। ईरान की मिसाइलें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल से चलने में सक्षम हैं। इनकी मार 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। इन सब के अलावा ईरानी सेना के पास स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में विमानों और ड्रोन के साथ साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाले डामावेंट स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग रेंज सिस्टम, नासिक 40 नेविगेशनल असिस्टेंट नेविगेशन सिस्टम, मजीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। आज भले ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद साल 2003 में इराक की तरह ईरान पर अमेरिका को हमला करना आसान नहीं होगा। इराक की तुलना में आज ईरान बेहद ही शक्तिशाली देश बन चुका है। ईरान अपनी जंग लड़ने की स्टाइल से अमेरिका को जबरदस्त टक्कर देने की हैसियत रखने लगा है। ऐसे में अगर इजराइल हमास की जंग ईरान के मुहाने पर पहुंचती है तो दुनिया बहुत गंभीर नतीजे भुगत सकती है। ईरान के पास सेना के अलावा रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और कुद्स आर्मी भी है। कुद्स आर्मी सीरिया, लेबनान और इराक में प्रॉक्सी सेना खड़ी करने में मदद करती है। वहीं रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सेना से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। रेवोल्यूशनरी गार्ड की सेना स्पीड बोट से फारस की खाड़ी और हुर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जंगी जहाजों पर सुसाइड अटैक कर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी वजह से अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों तक सीमित नहीं रहेगी। अमेरिका के साथ जहां सऊदी अरब और इजराइल का युद्ध में कूदना मजबूरी होगी, तो वहीं लेबनान, सीरिया, यमन जैसे देश ईरान के लिए जंग में उतर जाएंगे। ऐसे में अगर जंग हुई तो उसका विध्वंस सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा।